नाउ यहाँ पे हम एक बनाते हैं मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल बेसिकली आपके जावास्क्रिप्ट कोड में एक स्ट्रक्चर होगा जो बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है जो हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में है, ये सेम स्ट्रक्चर से आप डेटा स्टोर करना चाहते हो अपने मोंगोडीबी में। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हमने बनाया था प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर में है, इस डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर नेम है, इसके अंदर प्राइस है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, राइट। तो ये चीज़ें हमने बनाई हुई है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आईडी है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे डेटा का। ये सेम चीज़ हम अपने जावास्क्रिप्ट में भी बनाएंगे। यहाँ पे बताएंगे mongoose को कि हमारा जो प्रोडक्ट्स नाम का जो कलेक्शन है उस वो क्या डेटा स्टोर करने वाला है। तो वो हमारा हो गया मॉडल। तो हमको मॉडल बनाना होता है जब भी हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं mongoose के साथ। तो मॉडल बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है। mongoose के अगर डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक न्यू mongoose करके एक स्कीमा। तो ये रहा स्कीमा। आप बताते हो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बाद आप बना देते हो एक मॉडल। और ये जो मॉडल हमको रिटर्न करता है एक क्लास कह लो आप, या फिर आप इसको बोल दो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप सिंपली ऑब्जेक्ट बना के डेटा को स्टोर कर लेते हो। लेट्स कॉपी दिस। तो मैं यहाँ पे एक स्कीमा बना रहा हूँ। मैंने कहा mongoose डॉट स्कीमा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कीमा का। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो नेम है ये एक स्ट्रिंग होगा। इसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक प्राइस है जो कि एक नंबर होगा, लाइक दिस। दैट्स इट। तो इस तरह से मैंने एक स्कीमा बना लिया। ये मेरा प्रोडक्ट स्कीमा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा, लाइक दिस। ओके, मैंने एक प्रोडक्ट स्कीमा बना लिया। ना इस प्रोडक्ट स्कीमा से ये तो जैसे एक स्ट्रक्चर है। नाउ हमको मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के लिए सिंपली हम बनाएंगे लाइक दिस। हमने कहा प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉडल, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे मैं कहूँगा mongoose डॉट मॉडल। इस मॉडल को आप पास करते हो अपना प्रोडक्ट का स्कीमा एंड देन एक नाम। तो मैंने इसको बता दिया नाम। मैंने कहा प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स मैंने दिया है इस नाम से आपके डेटाबेस में एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। नाउ जो प्रोडक्ट मॉडल है ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कॉन्स्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, मैंने कहा न्यू प्रोडक्ट मॉडल। मैं इसको मॉडल ना बोलूँ, सिंपली बोल दूँ न्यू प्रोडक्ट, लाइक दिस। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब हम बनाएंगे, हमने एक न्यू प्रोडक्ट हमने बनाया एंड देन वी कैन पास द वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पास करना है नेम, तो मैंने कहा मैकबुक प्रो फ्रॉम JS। एंड देन प्राइस पास करना है मुझे विच विल बी लाइक दिस। तो मैंने न्यू प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाया। सिंपली आई विल लॉग दिस। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग एंड देन प्रोडक्ट। कनेक्शन क्रिएट करने का कोड मैं फर्स्ट लाइन में कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को सिंपली क्रिएट किया है, कुछ नहीं किया। एंड देन लेट्स रन आर कोड। तो मैं इसको नोड की हेल्प से रन करूँगा। मैंने कहा नोड इंडेक्स डॉट JS। यहाँ पे एक एरर आया हुआ है कि पुलाइजेशन स्कीमा डॉट ऑप्शंस स्कीमा इज इक्वल टू नल। तो एक बार कनेक्शन क्रिएट हो जाने देते हैं और उसके बाद ये वाला कोड लिखेंगे। तो देन के अंदर लिखते हैं कनेक्शन क्रिएट होने के बाद लेट्स क्रिएट स्कीमा, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट अगेन एंड इट शुड वर्क। नो, इट इज नॉट वर्किंग। DB कनेक्ट हुआ यहाँ पे एंड देन उसके बाद कैन नॉट यूज इन। आई थिंक मैंने कोई mongoose डॉट मॉडल, ओके ओके, मैंने यहाँ पे बेसिकली उल्टा कर दिया है। मुझे पहले नाम देना चाहिए एंड देन स्कीमा, क्योंकि ये इनवैलिड है। ये अगर आप डेटा रॉन्ग पास करोगे तो एरर तो आएगा। तो स्कीमा बाद में, नाम पहले, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे अगर मैं कनेक्शन क्रिएट करने के बाद ये कोड लिखूँ तो भी ठीक है, नहीं लिखूँगा तो भी ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। चलो सेव करते हैं इसको। देन मैं इसको अगेन रन करता हूँ एंड यू कैन सी कि एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाइए, डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक इस ऑब्जेक्ट बनाया है प्रोडक्ट मॉडल का, ये सेव नहीं हुआ है। अगर हम अपने MongoDB में जाके देखते हैं वापस से यहाँ पे, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक ये कुछ सैम्पल डेटा था जो कि पहले से बना हुआ था, DB2 जो कि बना हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। ये DB2 कैसे बन गया, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे स्लैश करके मैंने डेटाबेस का नाम पास किया हुआ है, शायद ये मैंने मिस कर दिया रिकॉर्डिंग में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो होता क्या है कि ये एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा जाके, ठीक है। नाउ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का नाम है यहाँ पे टेस्ट DB। तो जब मैंने कोई डेटाबेस नाम पास नहीं किया तो यू विल सी कि एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बन गया। इसके अंदर एक कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा कि मैंने डेटा को सेव नहीं किया, जीरो, ठीक है।
तो सिंपली जो यूआरएल है मेरे पास, इस यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पे स्लैश के बाद अपने डेटाबेस का नाम दे सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस का नाम है ई कॉम, तो ई कॉम नाम का कलेक्शन क्रिएट होगा, नॉट कलेक्शन, डेटाबेस, और उस ई कॉम कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। लेट्स रन इट अगेन। मैंने इसको फिर से रन किया, यू कैन सी, एंड हियर व्हेन आई रिफ्रेश दिस, वी हैव ई कॉम डेटाबेस, वी हैव प्रोडक्ट्स, बट इसके अंदर कोई डेटा नहीं है क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट का जो डेटा है इसको मैंने सेव नहीं किया। तो इसको मुझे अगर सेव करना है तो सिंपली आई विल राइट प्रोडक्ट डॉट सेव, दैट्स इट। एंड देन ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो देन के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट सेव्ड, लाइक दिस। ओके, प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर हम सेव मेथड को कॉल करेंगे एंड देन वो सेव हो जाएगा। लेट्स रन इट अगेन। मैंने इसको रन किया, प्रोडक्ट सेव्ड का मैसेज आया, व्हेन आई कम हियर एंड रिफ्रेश इट एंड गो टू ई कॉम प्रोडक्ट्स, यू कैन सी मैकबुक प्रो फ्रॉम जेएस, एंड ये रहा वो डेटा। परफेक्ट। अगर मैं इसको मोंगो डीबी कंपास में जाके देखता हूँ तो भी मुझे वो दिखेगा क्योंकि दोनों एक ही हैं। सो आई विल गो हियर एंड देन सिंपली रिफ्रेश दिस डेटाबेस। हमारे पास ये रहे सारे डेटाबेसेस, इसके अंदर ई कॉम नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ये रहे वो सारे प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं इस कोड को बार बार रन करूँगा तो सेम प्रोडक्ट बार बार यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और या जिस तरह से हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सेव करते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम और क्या क्या ऑपरेशंस इस मॉडल पे परफॉर्म कर सकते हैं।